आप सभियों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। किस तरह की कि खुदा में आप बने रहें, और चाहे वो कोई सी भी घड़ी क्यों ना हो, चाहे वो सुख की हो चाहे वो दुख की हो, आप उसके साथ वफादार बने रहें। इसी में ही यीशु मसीह खुश होते हैं कि हम उसकी तरह अपना जीवन जीते हैं। प्रभु यीशु मसीह का आज हम वचन सीखेंगे, जो ऑसम वर्ड है कि परमेश्वर ने हमें उस कैसे उस पाप से हमें छुड़ाया, जो कहीं ना कहीं शैतान ने आदम और हव्वा के द्वारा इस दुनिया में वो पाप प्रवेश करवाए थे। वो फल शैतान ने उस पेड़ पे से लटक कर दुनिया को दिए थे, और वही फल कैसे यीशु मसीह ने हमारे पास से लेकर उसको वापस किए। हालेलुया। लेकिन वापस तब होते हैं जब हम उसके ऊपर बिलीव करते हैं, यीशु मसीह के ऊपर बिलीव करते हैं कि वो खुदा का बेटा है, और वो हमारे लिए आया और उसने हमारे लिए अपनी जान को दिया, और हमारे लिए उसने दुख सहा, हमारे लिए वो ज़िंदगी जिया। 33.5 वर्ष तक वो ज़िंदगी जिया, जो जो एक असंभव थी, लेकिन उसने संभव कर दिखाया। अब बिलीव कर इस वचन पर। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो आइए हम वचन से पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय उसका 19 का उसका 28 से। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा पूरा हो। हालेलुया। सब कुछ पूरा हो। यीशु ने कहा, जब जब यीशु मसीह क्रूस पे थे, तो यीशु मसीह ने कहा सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह ने आदम और हव्वा को बनाया, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, तो उसने उनको उस बगीचे में रखा, और वो हर तरह का फल खा सकते थे, हर तरह से अपनी ज़िंदगी जी सकते थे। परमेश्वर ने उनको सिर्फ एक बात के लिए मना किया था कि बाग के बीचों बीच एक पेड़ है, उसका फल मत खाना। लेकिन उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, और शैतान उस पेड़ पर आया, और उस पेड़ पर शैतान आया सांप के रूप में, और उस सांप ने आदम और हव्वा को बहकाया, मीठी मीठी बातें की, बहुत तरह की बातें की। तुम परमेश्वर जैसे बन जाओगे, तुम यीशु के समान हो जाओ, क्योंकि वो अपनी आदत को, अपने आप को दिखा रहा था। क्योंकि उसने जिस समय वो स्वर्ग से गिराया गया था, वो भी परमेश्वर जैसा बनना चाह रहा था। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक समय में जब इज़राइलियों ने, जब मूसा उनको निकाल लाया, और एक समय में उनको एक एक पनिशमेंट मिली इज़राइल के लोगों को। लेकिन उस समय में जब मूसा ने परमेश्वर से पूछा कि ये कैसे बचेंगे, तो परमेश्वर ने एक एक क्रूस पर कहा उसको, एक सांप वहाँ पर पीतल का लटका दो, और जो उसकी तरफ देखेगा वो ठीक हो जाएगा। क्या हमें कभी ये बात नोट की है कि जो क्रूस पे लटका वो श्रापित है। और मैं बताना चाहता हूँ, जिस पेड़ पर सांप लटकाया गया था, उसी पेड़ पर मेरा यीशु ने कोड़े खाए, उसी पेड़ पर उसको कीलें गाड़ी गई, और उसी पेड़ पर यीशु मसीह चढ़कर उस फल को उसने वापस लिया, जहाँ से शैतान ने आदम और हव्वा को दिया था, और वो पाप सारी दुनिया में फैल गया। और वही 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 पाप को दोबारा उसने हमसे लेकर अ, हमसे लेकर शैतान को वापस किया है, जो उसने हमको दिया था। तभी यीशु ने कहा पूरा हुआ। आप समझे मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। जिस पेड़ पर शैतान आया, उसी पेड़ पर यीशु एक लकड़ी के क्रूस पे थे। उसी क्रूस पर यीशु ने कहा पूरा हुआ। उसी शैतान को उसी जगह पर मात दी, यीशु मसीह ने हराया, यीशु ने। लेकिन आज हम विश्वास ही नहीं कर पाते कि परमेश्वर ने हमें बचाया है, हम फिर भी संसार की तरफ दौड़े चले जाते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, जब शैतान ने
हव्वा को फल दिए, उसमें क्या चीज़ था? वो मीठा था, लेकिन उसके अंदर उसकी मीठेपन की कड़वाहट बाद में पता चलती है। ऐसे ही संसार हमें मीठा लगता है। वो क्या था? उस फल में क्या था? व्यभिचार था, ईर्ष्या था, क्रोध था, घमंड था, व्यभिचार था, नशे थे, नशेबाजी था, दुष्टता थी और कई प्रकार की बातें थी जो परमेश्वर के विरुद्ध, जो परमेश्वर जिन पापों से घृणा करता है। आप सदोम और अमोरा के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पर कितना पाप था, कितना पाप था। ऐसा पाप उस फल में था, लेकिन वही फल यीशु ने, बिलीव करें, यीशु ने वापस लिया और वही फल उसको वापस किया और क्रूस पर मर गया और वही फल को उसने मार दिया और तीसरे दिन जी उठा और आज भी हमारे बीच में कार्य करता है। जो विश्वास करते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप उस फल के बारे में समझ चुके हैं और उससे निकलने की कोशिश करें। लेकिन हमें क्या करना है? बस यीशु के ऊपर विश्वास करना है कि वो उस फल के खातिर वो हमारे वापस लिया उसने फल को हमसे। और वो आसान नहीं था, वो फल लेना आसान नहीं था। ये तो परमेश्वर के नबी आए, कोई भी मर जाता, लेकिन सब में पाप है। लेकिन बाइबल कहती है वो सब बातों में, यीशु मसीह सब बातों में परखा गया, निर्दोष निकला। उसी ने ही हमें, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, एक मोहर थी, उसको खोलने के योग्य कोई ना था, लेकिन एक मेमने ने, एक यीशु मसीह ने उस मोहर को उठाया और उसने खोल दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, केवल यीशु मसीह है जिसके द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली और जिसके द्वारा हम आज हम आज हम जीवन जीते हैं। लोगों को नहीं पता है हमारा परमेश्वर कौन है। अगर जो हम यहोवा का नाम लेते हैं ना, कहीं कहते कौन है यहोवा, मैं बताना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता था यहोवा, लेकिन यीशु की वजह से मैं जान पाया कि यहोवा कौन है। वो मेरा पिता है, वो मेरा परमेश्वर, मेरा रचनहार है, वो मेरा सृजनहार है। हमें विश्वास करना है, यीशु मसीह के साथ चलना है। तो आप समझे कि कैसे यीशु ने उस फल को लिया, कैसी वो ज़िंदगी जिया। अगर जो कोई हमें 5-10 मिनट के लिए एक जगह पर खड़ा होने के लिए कह देना, हमसे नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है। लेकिन यीशु ने सब कुछ सहा। गालियाँ, उसको पेटू बोलते थे, उसको लोग गालियाँ देते थे, कुछ से कुछ कहते थे, लेकिन कभी भी यीशु ने उन बातों पर फॉलो नहीं किया। उसने अपने परमेश्वर की तरफ फॉलो किया। हमें भी ऐसे ही बनना चाहिए। हाँ, हम कमज़ोर होते हैं, क्योंकि हम ऐसे संसार में रहते हैं जिसमें दुख, विलाप, क्लेश, संकट सब कुछ है। लेकिन एक बात जान रखें, एक बात जाने कि उन्हीं खातिर मेरा यीशु क्रूस पर चढ़ा। उसको कहें हम जय से भी बढ़कर हैं। वचन कहता है हम जय वंश से भी बढ़कर लोग हैं। एक जय पाए होते हैं हम, उससे भी बढ़कर है, क्योंकि हम उसके साथ बैठेंगे एक दिन और परमेश्वर का वचन हमें संवारेगा, वो हमें लिए फिरेगा। हालेलुया, वो हमारे साथ रहता है। तो आप समझे, उन फलों को यीशु मसीह ने वापस लिया हमसे और जो विश्वास करता है, जो उसके वचन की ओर बढ़ता है, उससे वापस लिया और शैतान के मुंह पे दोबारा वो फल मारे हैं। क्योंकि उसके फल क्या है? लोगों को उकसाना, लोगों को पाप की तरफ ले जाना। उसी संसार में गोल करके रखता है, उसी में परमेश्वर दिखाता है, उसी में पाप, और उसी में ही लेके चला। लोग समझते हैं कि बस यही सब कुछ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन पढ़े, वचन की ताकत को ले, यही सब कुछ है। परमेश्वर के साथ वफादार हो जाए। कोई सिद्ध नहीं है, कोई सिद्ध नहीं है, लेकिन वो जो परमेश्वर की तरफ सोचता है, समझता है कि मैं उसकी तरह बनूं, मैं उसकी तरह अपना जीवन व्यतीत करूं, वो सचमुच में परमेश्वर उसकी मदद करता है। परमेश्वर मनों को जांचने वाला है। हालेलुया। तो आप सबको आशीष दे परमेश्वर, आपको लिए फिरे यीशु मसीहा हर दिन हर पल में। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। परमेश्वर आपके साथ रहे। आप सभी को जय मसीह की।